समाजवादी पार्टी से घोसी सांसद राजीव राय हमारे साथ मौजूद हैं। सांसद एक अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर इनका कहना यह है कि डॉक्टर ने इनके साथ अभद्रता की और अब उसी डॉक्टर ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। हमारे साथ खुद राजीव राय मौजूद हैं। सांसद जी, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, उसमें मैंने देखा कि आपके और डॉक्टर के बीच में हॉट टॉक हो रही है। मामला क्या था? अब तो इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे? रूट काज में जाएंगे तो मेरा गुनाह एक ही है कि उस लोकसभा से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब सबके बावजूद और सबसे बड़े बोले नेता के होने के बावजूद आज़ादी के बाद की अब तक की सबसे बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। इतना वोट किसी में नहीं मिला था और पांचों विधानसभा में पहली बार जीता हूँ, वही गुनाह है। अब उस दिन की घटना क्या है, मैं अकेले नहीं गया था, मैं स्वयं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कभी भी अकेले नहीं जाता, अधिकारी को साथ ले लेता हूँ। और मेरे साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय भी थे। हम लोग गए तमाम जगहों पर जहाँ डॉक्टर गायब मिले। चैम्बर में दलाल बैठे हुए हैं। दलाल इसलिए बैठे हुए हैं कि मरीज़ जब थक जाए इंतज़ार करके तो उसको कहा जाए कि डॉक्टर साहब अमुक नर्सिंग होम में है, वहाँ चले जाओ। मशीनें ख़राब थी, सब शांति से हम डॉक्टर CMS को लिखवाते गए। इसके बाद हम बैठेंगे आपके चैम्बर में, जो आप कर सकते हो आप करना, जो ज़रूरत है तो मैं सांसद निधि से कर दूँगा। जब ये आखिरी चैम्बर था और इस डॉक्टर के खिलाफ तमाम शिकायतें पहले से भी रही है। आपको याद होगा एक प्रकरण ऐसे ही, जैसे मैं सवाल किया, इमरजेंसी से गायब था और एक पत्रकार जब गया कि वहाँ कोई इमरजेंसी में डॉक्टर ही नहीं, लोग तड़प रहे हैं, इसको फ़ोन गया तो सीधे मोटरसाइकिल से घुसा इमरजेंसी में हीरो की तरह। पत्रकार ने पूछ लिया तो उसको दौड़ा के हेलमेट से मारा और मोबाइल भी छीन लिया था। और तब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन में दिया था, डोमेन पर ट्विटर पर लिखा था कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तमाम और केसेस इसके ऊपर हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कई बार अपमानित कर चुका है, लेकिन अपनी सरकार के लिहाज में वो लोग नहीं बोलते हैं। जब मुझे देखे मरीज तो भाई स्वाभाविक अपने सांसद को देखेंगे तो अपनी पीड़ा कहेंगे। कोई बोल रहा है कि हम सुबह से बैठे हुए हैं, गरीब महिला का उस वीडियो में देखेंगे कि हम सुबह से बैठे हुए हैं, 11 बजे आते हैं। दूसरा मरीज़ कह रहा है कि 11 बजे आते हैं, 12:30 बजे चले जाते हैं और अपने घर पे बोलते हैं कि अब आके घर पे दिखाओ। समझ गए ना मतलब। फिर तीसरा कोई पत्रकार साथी जो पिछली बार मार खाया था, वो बोला ये पूछने पर हेलमेट से मारते भी हैं। मुझे लगा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, तो मैंने कहा कि आप मेरे सेंटेंस सुनेंगे। तो मैं बोला, डॉक्टर साहब हम लोग पढ़े लिखे, मैं कहना ये चाहता था पढ़ा लिखा डॉक्टर मारपीट झगड़ा नहीं करता है, लेकिन वो आदमी मुझे ही भड़क गया मेरे ऊपर, आप देख सकते हैं उसमें। और मुझे लगा कि अगर मैं लोग बहुत उत्तेजित होने लगे तो मैंने उसको डांटा। CMS लगातार उसको मना कर रहे हैं, CMS लगातार उसको मना कर रहे हैं, नहीं माना उनकी बात। मैं तो विपक्ष का सांसद हूँ, जनप्रतिनिधि, छोड़ो मेरी बात, सरकार की नज़रों में मैं समाजवादी हूँ। CMS तो सरकार का है ना। CMS बाहर आते हैं, मीडिया से कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ इसके आचरण से, इसने जो किया वो इससे अस्पताल की बदनामी होती है और सरकारी कार्य नियम प्रणाली के विरुद्ध है। मैं नोटिस जारी किया हूँ और शासन से भी मांग करता हूँ कि कठोर कार्रवाई हो, और ये इसके पहले भी ये करता रहा है। उन्होंने अपने मीडिया बाइट में कहा, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा अधिकारी है अपने नीचे का अधिकारी को कहता है कि ये अनुशासनहीनता करता है, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कठोर कार्रवाई हो। मैंने लिख कर दे भी दिया है। कार्रवाई किसके ऊपर होती है? सांसद की, सांसद के ऊपर। अब अद्भुत कारनामा योगी सरकार के पुलिस का देखिए। पुलिस FIR कब करती है? जब आपको कोई तकलीफ हो आप पुलिस के पास जाए, पुलिस अधीक्षक महोदय मुझे राजीव राय ने मारा, थाना अध्यक्ष महोदय मुझे फलाने ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, केस दर्ज किया। उस डॉक्टर ने तो अपना पुलिस के पास गया है, न पुलिस को शिकायत किया है, क्योंकि उसको खुद पता है। उसके पिताजी मेरे घर आए, उसके पिताजी बहुत ही शरीफ रिटायर्ड CMO डायरेक्टर लेवल के हैं। वो बोले कि हम गौरवान्वित है कि पहली बार ऐसा सांसद मिलेगा। अब मेरे पास शब्द नहीं कि किस शब्दों में मैं माफ़ी मांगूँ। यहाँ हाथ रखे मेरे घुटने पर, मैंने बोला आप मुझसे बड़े हैं, आप उसको माफ़ कर दीजिए। मैंने बोला बस मुझे मेरा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, उसको ये बता दीजिए कि ना उसकी पहली गलती है ना राजीव राय आखिरी आदमी है। अगर ये रहता रहेगा तो किसी दिन ज़्यादा उसको नुकसान हो जाएगा। और उसके बाद मैंने, आपने देखा होगा, बात को वहीं ख़त्म कर दिया, क्योंकि एक बुजुर्ग बाप आके मेरे से माफ़ी मांग रहा है। हमारा क्या रियलाइज़ करे, कोई ईगो तो है नहीं। इस केस में वो खुद ही डरा, जानता था कि गलती पर है, उसने न पुलिस के पास गया न कोई शिकायत किया। विभाग ने नोटिस किया तो नोटिस का जवाब तो देगा वो। उसके घर जाकर पुलिस, वो जो जब बोलते हैं कि शिकायत दो, कंप्लेन करो, उसने बोला नहीं हमें कंप्लेन नहीं करना, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया।
हमें कोई कंप्लेन नहीं करना है। तो हम तो बस विभाग ने जो सवाल किया है विभाग को जवाब देना है। अच्छा देखो क्या विभाग ने जवाब दिया है, कापी लेते हैं जाते हैं, आप एफआईआर पर भी देखेंगे तो कहीं नहीं लिखा है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक थानाध्यक्ष। जो नोटिस का जवाब में लिखा बेचारा कि चिकित्सा अधीक्षक महोदय, वो एफआईआर में चस्पा कर दिया गया है। ये कारनामा योगी सरकार ही कर सकती है। इस मुकदमे के पीछे आपको लग रहा है कि विधायक जी क्या किसी की साजिश हो सकती है, या समाजवादी पार्टी के विधायकों को परेशान करने का, उनकी इमेज, क्योंकि आप तो निरीक्षण करने के लिए निकले थे, आपने खामियां भी निकली, और डॉक्टर पढ़ा लिखा स्वाभाविक सी बातें होता है, और सांसद से इस तरीके का कहना कि जाओ अपनी नेतागिरी बाहर जाकर करो, तो आपको लगता है एक तो आहत करने वाला भी है, और क्या इसके पीछे कोई साजिश भी देखते हैं आप? देखिए साजिश वो तो उस दिन जो घटना हुई डॉक्टर व्यवहार के नाते किया, उसका व्यवहार ही है जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका टेस्ट कराओ। क्योंकि मेरे जैसे आदमी से, मेरे से तो किसी से होता ही नहीं। 12 साल से मऊ में हूँ, मेरे खिलाफ कभी कोई से अधिकारी ने कभी आवाज़ उठाई है, कोई शिकायत किया है? जब सत्ता थी तब भी है, जब विपक्ष था तब भी, कभी नहीं हुआ। उसी में सबसे बड़ा अधिकारी मेरे साथ है, वो उसको मना कर रहा है। उसके बाद जो हुआ, उन लोगों को डर है जिनकी दुकान इस बात से डर होने का, बंद होने का डर है कि इतनी बड़ी मेरी पॉपुलैरिटी, जो पार्टी लाइन को ध्वस्त कर दिया, जाति बिरादरी को ध्वस्त कर दिया, सारे विधानसभाओं में जीत का रिकॉर्ड बनाया। कहना नहीं चाहिए, मेरा अहंकार नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि माननीय प्रधानमंत्री से ज़्यादा वोटों से मैं जीत कर आया। पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत है। तो उनको लग रहा है कि अब उनका तो भविष्य राजनीति कुछ है नहीं। बैठकर बड़े पदों पर रहते हुए भी इस तरह की छोटी हरकत करना ये सही नहीं है। स्वस्थ राजनीति में मऊ की एक शानदार खासियत रही है। मऊ की राजनीति में चाहे कुछ भी कह दो, हमारी सरकार थी चाहे उनकी सरकार है, कभी व्यक्तिगत घटिया स्तर पर नहीं उतरते थे, मुद्दों पर विरोध करते थे। छोटा जगह है ना, सब एक दूसरे को जानते हैं, नजर भी तो मिलाना है। राजनीतिक मुद्दों पर विरोध करते थे, आंदोलन करते थे, लेकिन इस तरह की परंपरा सिर्फ 2-3 सालों से या कुछ सालों से शुरुआत हुई है। लगातार देखिए सांसद जी, सांसद जो होते हैं वो प्रतिनिधि होते हैं, अस्पताल जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, लेकिन इस तरीके से सांसद पे ही मुकदमा लिख जाना, तो आपको लगता है कि अन्य सांसदों में भी इसको लेकर रोष पैदा होगा? वो कैसे? बहुत ही रोष है, बहुत ही रोष है। और इस पार्टी, इस मुद्दे को लेकर हमारी पार्टी भी बहुत आंदोलित है। हो तो उसी दिन क्या होता है, अगर मैं कंट्रोल नहीं किया होता तो। मैं तो उनके बुजुर्ग पिताजी आकर माफ़ी मांगे, और मैंने कार्यकर्ताओं को, संगठन सबको मना कर दिया कि नहीं चलो माफ़ी मांग लिया, बात खत्म। हमारा मतलब ये है ना। अच्छा बताओ, जनता लगातार शिकायत कर रही है, वहाँ अस्पताल में भी शिकायत कर रही है, और सांसद नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या होगा? ये भी दलाली ले रहे हैं। क्या कहे जय जनता, मैं तो बेदाग रहा हूँ ना। तो अगर इस तरह का है, और मैं आज एक प्रवक्ता महोदय को देख रहे थे, कोविड प्रोटोकॉल सुना रहे थे। अभी उनके नज़रों में कोविड प्रोटोकॉल है, और उनको समझने कि ये उनके नेता के साथ भी कर चुका है, ये उनके नेता के साथ भी कर चुका है। हाँ, इनके एक प्रवक्ता को पुलिस वालों ने अगर एयरपोर्ट के बाहर रोक दिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जनता को लूटने वाले अगर इस सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, सबको तो नहीं कहूँगा, अगर उसको मऊ के अस्पताल को अपना कमाई का धंधा मानेंगे, मऊ को लूटने का काम करेंगे, तो मैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि ये धंधा बंद होगा, न गरीबों का दोहन होगा। जो भी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि सरकार तो कुछ करती नहीं है, उसके खिलाफ हम घेराव करेंगे। तब तक हम लोग, आप लोगों को मीडिया को बुला के बोलेंगे, देखिए बार बार लिखने के बाद ये बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर दुकान पर दवाइयाँ लिखी जाती है, सारे रिकमेंडेशन बाहर होते हैं, और जो दलाल पाए गए कमरे में और डॉक्टर गायब था, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब ये संरक्षण में हो रहा है, सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। तो सत्ता में बैठे लोगों, गरीबों का खून चूसोगे तो उनकी आह लगेगी, और हमारा विरोध और आंदोलन झेलोगे। अच्छा, एक आम आदमी जो है वो अपनी एफआईआर लिखवाने के लिए थानों के चक्कर लगाता है, आपके पास भी फ़ोन आते होंगे, एक सांसद के खिलाफ जो है तुरंत मुकदमा लिख जाता है। आपको लगता है ये इसलिए सिर्फ लिख दिया गया क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के हैं? और क्या लगता है? इसलिए नहीं लिख दिया, इसलिए लिख दिया गया कि मेरी जीत भी ऐतिहासिक रही है, लोगों को डर हो गया है। और बताइए, आपने सही कहा कि चक्कर लगाना, यहाँ तो बेचारा चक्कर भी नहीं लगाया, यहाँ तो जाने के दूर किसी एप्लीकेशन में दस्तखत भी नहीं किया, और एफआईआर हो गया। ये पुलिस का ये कारनामा यूपी पुलिस ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। अब आपका क्या एक्शन होगा? आपके खिलाफ मुकदमा लिखा है, क्या आप भी कुछ ऐसी तहरीर देंगे डॉक्टर के? पहला, अब तो मैं चुप हो गया था, लोकसभा से प्रिविलेज मोशन मूव करूंगा कि अगर सांसद को कहीं जाने से, अधिकारियों के साथ जाने से रोका गया, बदतमीजी किया गया, और उसके ऊपर ही कार्रवाई हो जाए, और सरकार से पूछूंगा
कि जो आपके सबसे बड़े अधिकारी ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा, तो आपको कौन सी मलाई उससे मिल गई इस डॉक्टर से कि कार्रवाई मेरे ऊपर ही कर दिया? कहीं आप सोच, मैंने नॉर्मल माइंड ये सोच सकता है सरकार ये बताए कि वो सबसे बड़ा अधिकारी सही है, ये सही है, सरकार बताए ना। उपचुनाव भी है और आप लोगों ने तो 7 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं, तो क्या लगता है चुनौती जो है वो कितनी रहने वाली है? क्या 9 की 9 सीटें आपके पास रहेंगी? मैं उन 9 सीटों के मतदाताओं से भी कहना चाहूँगा कि देख लो, ये सरकार ये है कि अगर आपकी आवाज़ जो उठाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई। मैंने सब बेसिक चीज़ होती है हेल्थ और एजुकेशन। सरकारी अस्पतालों में कौन जाता है संदीप भाई? सबसे गरीब जाता है, सबसे गरीब जाता है, चाहे कहीं ना। उन लोगों की आवाज़ उठाने पर ये सरकार इस तरह की कार्रवाई करती है, तो ये मौका है बदला ले लेना इस सरकार से और दिखा देना कि जो आपकी आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर अत्याचार आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहराइच में सर जिस तरीके की एक हिंसा हुई थी, उसके बाद एनकाउंटर हुआ और ये चर्चा चल रही है कि जो वहाँ पे अवैध निर्माण थे लोगों के, उनको गिराने जा रही, तो आप इस पूरी व्यवस्था को कैसे देखते हैं? क्योंकि अखिलेश जी तो बोल रहे हैं उपचुनाव के पहले भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करा के दंगा भड़काना, फर्जी एनकाउंटर वाली। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास अपना कुछ कहने को तो है नहीं। सरकार 1 ट्रिलियन इकानमी, 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होंगे इनको पता नहीं है। सरकार नौकरी, कोई बेरोजगार नहीं है। इजराइल में जिसके बच्चे मर रहे हैं, इजराइल में जिसके बच्चे करे हुए हैं, योगी जी डंका बजा बजा भेजे, हम विदेश भेज रहे हैं। कोई बाप अपने औलाद को इसलिए पैदा करता है कि विदेश जाकर टॉयलेट साफ करे? किसकी जिम्मेदारी है? और रो रहे हैं। जिस सरकार के पास अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम दोस्ती हो, जो कार्रवाई करो, न्याय संगत कार्रवाई करो। जिस सवाल को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया था कि रूट क्यों नहीं तय किया गया, जो डीजे लगा उसको क्यों नहीं तय किया गया? किसी चीज़ को कोई किसी अपराध को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन आप चिन्हित करके कार्रवाई करोगे तो आपने बहुत हिंदू मुस्लिम कर लिया। अब ये दर्द जो होता है ना, जब मैं अस्पताल में गया था संदीप भाई, तो वहाँ हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, गरीब भी थे और पिछड़े भी थे। वहाँ पीडीए के लोग सरकारी अस्पतालों में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने देखा, मैं उस हिंदू मरीज बहन के आवाज़ उठा रहा था, वो मुसलमान नहीं थी। तो आप अगर हिंदू हमारी बहन गरीब हो और सरकारी अस्पताल में इलाज ना हो, उसकी आवाज़ उठाने पर मेरे ऊपर मुकदमा कर दोगे तो आवाज़ नहीं जा रही है। ये सरकार अपनी कब्र खुद ही खोद रही है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा तो पुलिस जो है वो हार माला थोड़ी नहीं पहनाएगी, अपराधियों को समझ जाना चाहिए ये योगी की सरकार है, राजभर जी कह रहे हैं। तो जब अपराधी, तो योगी जी ने पहले घोषणा कर दिया था कि या तो प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं या जेलों में बंद हैं। तो ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि जो अपराध कर रहे हैं उनके चेले हैं क्या? अपराधी या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं या जेलों में बंद हैं, तो सबसे ज़्यादा अपराध कौन कर रहा है? इसकी जवाबदेही किसके ऊपर बनेगी? और फिर अपराधी, अब क्या कहें, अपना भी इतिहास देख लेते आप। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ घोसी सांसद राजीव राय मौजूद थे और उनके ऊपर जिस तरीके से मुकदमा लिखाया है उससे वो आहत हैं और उनका कहना यह है कि अगर अस्पताल में जाकर निरीक्षण करने पर मुकदमा लिखाया जाता है तो मैं लगातार अस्पतालों के निरीक्षण करता रहूंगा, मैं मुकदमों की कार्रवाई से नहीं डरता हूं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।